आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, शॉर्ट में एपी। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक ना। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला यदि हमसे कोई पूछेगा एपी का मतलब क्या हो गया, निश्चित तौर पर जब आप कुछ पढ़ते हैं तो एपी का मतलब क्या होता है? संख्याओं को उनके क्रमिक रूप में लिखना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं सीरीज और सीक्वेंस। जैसे लाइक दैट 1 के बाद आप क्या लिखते हैं? 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 etc। देखिए ये सब जो पढ़ते हैं हम लोग पहले ही पढ़ते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि 1 के बाद हम 2 ही लिखेंगे। लेकिन यदि हमने 1 के बाद हमने 3 लिख दिया तो निश्चित 3 के बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा? 5 लिखना पड़ेगा। 5 के बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा? 7 लिखना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि एपी हमको यह सिखाता है कि ये 4 संख्या एपी में तभी हो सकता है जब इन दोनों के बीच जो कॉमन डिफरेंस होगा, पदांतर, वो सेम रहना चाहिए। जैसे देखिए 3 - 1 करिए, कितना हो गया? 2 का, इधर +2 का, इधर कितना? +2 का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हमने लिखा है वो एपी में लिखा है। समझ रहे? दूसरा बात समझिए, यदि आपको एपी को चेक करना है, एपी को मान लीजिए आपको चेक करना है, तो क्या निकालना पड़ेगा? सिर्फ ओनली पदांतर निकालिए। इसी को बहुत आदमी सार्वंतर भी बोला जाता है, और अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किसी को दिक्कत? बस ये आपको फाइंड आउट करना है। यदि ये सब जगह आपको सेम पदांतर निकल रहा है तो कह दीजिएगा वो एपी में है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर जरूर पूछेगा कि एपी में निम्नलिखित में से कौन एपी में है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यही एग्जांपल के अकॉर्डिंग, जैसे एक एग्जांपल देते, मान लीजिए अभी जैसे 1 पढ़े, 3 पढ़े, 5, 7। हमेशा याद रखिएगा किसी भी एपी का जो हम टर्म लिखते हैं, पद लिखते हैं, तो उसका जो पहला पद होता है वो पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ए बोलते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे हम लोग? इन दो संख्याओं के बीच में अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे? सार्वंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डी से। लास्ट वाला टर्म मान लीजिए डैश की जगह लास्ट दे दिया, तो अंतिम पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अंतिम पद को हम लोग करते हैं टीएन से, और बहुत जगह एएन से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, लास्ट में जो होता है पदों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? एन से। समझ गए? हमेशा याद रखिए किसी भी एपी का पहला पद क्या कहलाएगा? ए। एपी में जो पद दिया हुआ है उस पद के दो पद के बीच में अंतर को क्या करेंगे? सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस, जिसको डी कहते हैं। लास्ट जो टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतिम पद, जिसको टीएन या एएन से डिनोट करेंगे। और जो पदों की संख्या होगी उसको किससे डिनोट करेंगे? तो एक रिलेशन खड़ा होता है। क्या रिलेशन होता है? कि tn बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू d। क्या फॉर्मूला होता है? tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू। अब यहां से आप हो सकता है कैलकुलेटर में मान लीजिए आपको tn दे दिया हो तो आप n निकाल लीजिएगा। हो सकता है कि n दे दिया हो, a दिया, d दिया हो, तो आप tn निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, जैसे हम एग्जांपल में 1-2 करके आपको हम बताते हैं। यहां तक किसी को क्लियर समझने में? आगे चलते हैं हम लोग। जैसे समझिए क्वेश्चन आपको हम देते हैं, मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया एपी 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश।
100 दे दिया, मान लीजिए 102 दे दिया, ठीक है। तो इसमें आपको पदों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है आपको? पदों की संख्या निकाले। माना आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए? n निकालने के लिए बोल रहा है। तो लाइक दैट सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग एग्जाम में ऐसे करके लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार दिया हुआ है। a बराबर प्रथम पद बराबर कितना दिया हुआ है? 3। d क्या होता है? सार्वंतर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। लास्ट पद कितना है? tn हमको कितना दिया है? 102। हमको निकालना क्या है? n निकालना है। फॉर्मूला यूज करेंगे, हर बार फॉर्मूला यूज करेंगे। tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा? a के जगह पर कितना है? 3 प्लस n हमें दिया नहीं है, d का मान दिया हुआ है 2, अब बराबर में tn कितना दिया है? 102 दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले ये 3 जो है प्लस में है उधर डाल दीजिए, n माइनस 1 इंटू 2 बराबर क्या होगा? 102 माइनस 3 कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 2 बराबर ये हो जाएगा आपका 99 सॉरी कितना हो जाएगा? 99, ठीक ना। 9 n माइनस 1 बराबर क्या होगा? 99 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 49.5 कितना हो जाएगा? n बराबर क्या हो जाएगा? 49.5 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50.5। तो देखिए एग्जाम में हम ऐसे आपको समझाने के लिए बनाया। एग्जाम में जब भी आपका आंसर आएगा रॉन्ग फिगर में आएगा, कहने मतलब पूरे के पूरे कट जाएगा, ठीक ना। तो आप यहां से n निकालने का आराम से इस तरह से आप n निकाल सकते हैं। आपके पास सब कुछ दिया रहेगा, ठीक ना। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन देखिए हम आपको समझाते हैं, आप लोग समझिएगा। मान लीजिए आपको बहुत बार ये एग्जाम में बिहार बोर्ड में आया है क्वेश्चन कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है? जैसे मान लीजिए आप सब कुछ दिया है 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्या कितनी है। तो सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे, विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 के बाद 3 के बाद 5 डॉट 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 देते देते लास्ट में क्या लिखेंगे? 49। अब हमारे प्रश्नानुसार फिर से यहाँ ऐसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, a बराबर कितना हो जाएगा? 1, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद कितना हो जाएगा? 2, tn दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना है? 49, n हमको नहीं पता है तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना है? 49, a का मान कितना है? 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है आपका? d है 2। अब देखिए 1 को सब्सट्रैक्ट करिएगा इधर, n माइनस 1 इंटू 2 ये आ जाएगा 48, n माइनस 1 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई में 2 है तो n माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे? 48 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 24। और चूंकि n के साथ 1 माइनस में है तो n बराबर क्या लेंगे? 24 प्लस 1 बराबर कितना बनेंगे? हम लोग बोल देंगे एग्जाम में लिखेंगे, एक लाइन लिखिए, अतः 0 और 50 के बीच कुल 25 विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हैं। किसी को दिक्कत समझना? बस इतना ही सब में आपको लिख देना, पूरे के पूरे वो नंबर देगा और सोसा बराबर का या यहाँ पर यूज करिएगा। जब दो इक्वेशन आपस में बराबर होता था हमेशा या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में और करके बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टिप दे सर क्या है। अब देखिए एक क्वेश्चन है हम आपको बताते हैं, जैसे आपको एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में ये बिहार बोर्ड में पूछता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 8वां पद कितना है जी? 17। सबसे पहले समझिए 8वां पद मतलब क्या होता है? T8 मींस
a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n यहाँ पर है, n आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया है कि 17। अब इसको क्या लिखेगा, a 8 में से 1 गया 7 प्लस 7d बराबर कितना हो गया 7d, इसको मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। फिर दूसरा आपको दिया हुआ है 14वां पद कितना दिया 14, t 14 निकालिएगा, a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, ये आपको दिया हुआ है 29, कितना दिया जी 29। अब यहां से देखिए a प्लस 13 d बराबर कितना हो जाएगा 29, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट करना क्या है कि सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 7d बराबर कितना है 17, a प्लस 13d बराबर 29। यहां पर देखिए एक वेरिएबल संख्या ऑलरेडी इक्वल है, सिर्फ साइन को आप चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 13 में 7 जाएगा 6d बचेगा, ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि 13 यहां बड़ा है। अब इसी तरह 29 में 17 को माइनस करिएगा तो माइनस 12 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा 12/6, कितना आ जाएगा आपको 2 आ गया। अब जब d का मान 2 आ गया तो किसी भी दोनों इक्वेशन में d का मान रखिए, मान लीजिए जैसे हम लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 a प्लस 7d 7 इंटू 2 बराबर कितना है 17, ये बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना हो गया आपका आंसर खत्म। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा आपको बहुत बार बोलेगा कि भैया सिर्फ सर्वंतर और प्रथम पद निकालिए, तो आप छोड़ दीजिएगा। अब मान लीजिए आपसे अभी हम पूछ दे, इसी क्वेश्चन में पूछ दे आपको t30 भी निकालना है, तो आराम से t30 जैसे निकालना तो क्या करिएगा, t30 में ना a दिया हुआ है, a कितना निकल गया 3, 30 दिया हुआ है n का मान, d का मान कितना है 2, बोलेंगे लीजिए 29 दूनो के 58 हो गया, बोलेंगे 61 सर आंसर हो गया खत्म। तो बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इससे बाहर में किसी को दिक्कत समझने में क्लियर, कल बताएंगे एसएन योगफल, ठीक ना। आज तक के लिए इतना ही काफी, ठीक है, थैंक यू।